एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराज मधुबनी एंड गुड्डीगाछी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। अगर क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन में तो 8 बजे पर डे लाइव आते हैं, और साइंस पढ़ना है तो 2 बजे लाइव आते हैं। दोनों टाइम आपको मैथ और साइंस को फुली इंजॉय मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और लाइव में जुड़ना ना भूलें। कंटिन्यूअस हम 8 बजे लाइव आते हैं मैथ का। तो पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या लिखे? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? बताइए किस पे बनते हैं। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है परितारिका, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है रेटिना या डिस्टी पटल। तो बताइए कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिबिंब किससे कहते हैं? प्रतिबिंब का मतलब छाया, इमेज। प्रतिबिंब मतलब छाया, जो किसी का जो छाया बनता है वो कहाँ बनता है? इसका जो आंसर होगा आपका डी फॉर डॉग, डी इज राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? ए बी सी डी। तो क्या होगा आंसर? ए फॉर एप्पल, अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश का वह कार्य जिस किसी वस्तु से टकरा रिटर्न जो आती है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन जब कहेगा किस रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, तो लाल का, सबसे कम बैगनी का। लेकिन विचलन यहीं पर कर दे तो सबसे ज्यादा होगा प्रकीर्णन। हो किसका होगा? आ, प्रकीर्णन हो जाएगा सबसे बैगनी, या सबसे कम होगा लाल का। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो 3 का क्या होगा आंसर? ए बी सी डी। आप पहले बोलिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब निकट की वस्तु को साफ साफ दिखेगा और दूर के नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि, जो दूर की वस्तु देखेगा, नजदीक की वस्तु को नहीं देखेगा साफ साफ, दूर दृष्टि होता है। जरा दृष्टि दोष, ना दूर के देखेगा नजदीक का देखेगा, बीच में देखेगा, और जरा दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे आंसर क्या होगा इसका? बी इज राइट आंसर, दूर दृष्टि दोष। नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा लेंस होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा और उल्टा, काल्पनिक सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा, तथा बड़ा, वास्तविक और उल्टा। बताइए क्या होगा 4 का आंसर? 4 का बताइए आंसर क्या होने वाला? तो 4 का सी इज राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा जो आंख है, मनुष्य का जो आंख है, वो कौन सा लेंस है? उत्तल है या अवतल है, या दोनों है, या इनमें कोई नहीं है? बताइए, कमेंट कीजिए इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 5 नंबर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे कौन सा लेंस होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्णधता। बताइए, जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिख सकता उसे कौन सा दोष होगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए क्या होगा आंसर? तो होगा आंसर दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को दिखाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? नीला, लाल, बैगनी, या नीला, या दोनों। एक पढ़ेंगे प्रिज्म, पढ़ेंगे ऐसे। प्रिज्म ये कैसे गया? ऐसे करके 7 को पट्टी आएगा। तो सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? कि किस रंग का अधिक विचलन होता है? तो विचलन सबसे किसका होता है? तो सी इज राइट आंसर। सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। लेकिन सबसे ज्यादा कह दे तो हो जाएगा बैगनी, यानी सी इज राइट आंसर। नीला कोई मतलब नहीं है। अब प्राथमिक रंग है कितने? 3, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला है। और कुल रंग कितने हैं? 7 है, जिसे श्वेत रंग कहेंगे। और सारा रंग को अगर मिला देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के खून को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष।
सामंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष? तो होगा आंसर 7 का। आप कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। बी इज अ राइट आंसर। जब अपनी जो अपने आंख को आगे पीछे करके जो दिखाया जाता है ना बदल कर, तो उसे क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 8 नंबर। जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है? जब बताए थे दूर का है, तो दूर में अवाकाक्षीय अक्षर में क्या होता है? जैसे अ या पढ़ते हैं तो अ से स्टार्ट होता है, ऊ से जाकर लास्ट होता है। तो दूर क्या, जरा जरा दूर दूर सतह से पीड़ित व्यक्ति का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो होगा बाइफोकल लेंस। क्या होगा? बाइफोकल। जरा जरा दृष्टि के जरा दूरता का, लेकिन निकट दृष्टि का था तो अवतल होता और दूर दृष्टि का था तो उत्तल हो जाता। ठीक से समझिए, अ का पहला अक्षर क्या होता है? अ फॉर अवतल, दूर में क्या होता है? ऊ फॉर उत्तल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9 नंबर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर क्रमशः होते हैं 0 से 25 मीटर, 0 से अनंत, 25 cm से 250 cm, 25 cm से अनंत होता है। बताए एक स्वस्थ मानव के लिए निकट, निकट में कम से कम कितना? डी इज राइट आंसर। कम से कम 25 cm, अधिक से अधिक अनंत। वीवीआई कर लो इसको, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे कॉपी में नोट करना, क्वेश्चन के साथ आंसर नोट करना और 1 बाय 1 क्वेश्चन में क्या करना है आपको याद करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न दूरियां पर किस वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर? सी इज राइट आंसर। किसके द्वारा होगा मेरे भाई? सी होगा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन 11 पढ़ते क्या लिखा हुआ है। पर ये क्वेश्चन 11 क्या कहता है? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णता? आंसर होगा बी इज राइट आंसर। 11 क्या होगा आंसर? बी, यानी कि दूर को नहीं देखेगा या निकट दृष्टि है, निकट दृष्टि दोष निकट को ही देखता है, दूर दृष्टि दूर को ही देखता है, और न नजदीक देखे न दूर देखे, बीच का देखे तो जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 12। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? आगे मतलब आगे बनता है, तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 13। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णता? बताइए क्या होने वाला 13 का आंसर? 13 का सी इज राइट आंसर। जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन 14। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला? बताइए क्या होगा आंसर 14 का? तो डी इज राइट आंसर। लेकिन पृथ्वी कैसे दिखेगा? तो नीला, लेकिन आकाश कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 15। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? 3, 4, 5, 7? आंसर हो जाएगा 7। लेकिन 3 क्या होगा? प्राथमिक रंग होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक रंग। जैसे याद करें लहान, ल हा न लहान, ल से लाल, ह से हरा, न से नीला। अब प्राथमिक रंग है कितने? 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन। दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंग अधिकतम होता है? बैगनी, लाल या नीला, पीला? बताइए, हम बताए तभी जस्ट। किसका अधिक होता है? तो लाल का तरंग है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। लेकिन विचलन कहते सबसे किसका होगा? तो बैगनी। सबसे उल्टा किसका होगा? लाल। ठीक उल्टा करना एक दूसरे में। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पढ़ने वाले 17 नंबर को। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन है? इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? 17 का आंसर बताइए क्या होगा? ए बी सी डी? आंसर होगा सी इज राइट आंसर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है
दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णता बताएंगे। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा तो किसको होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। 18 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे 19 नंबर। पढ़िए, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव बताएंगे। 19 का आंसर ए बी सी डी, आंसर का सी इज राइट आंसर, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 नंबर। समान मानव नेत्र को दूर बिंदु है 25 सेमी पर होता है, 25 सेमी से मिमी पर होता है, 25 मीटर पर होता है या अनंत पर होता है? समान मानव दूर बिंदु, दूर जब ये कह दे एक स्वस्थ व्यक्ति कितना तक देख सकता है तो डी इज राइट, अनंत देख सकता है। लेकिन कम से कम कहता है तो 25 सेमी, न्यूनतम कहता है यहाँ पर, न्यूनतम कितना होगा तो ए होता है, लेकिन दूर बिंदु कह रहा है ना तो डी होगा आंसर। क्या होगा 20 का? डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ने वाले 21 नंबर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर का ए इज राइट आंसर, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। पढ़ेंगे 22 में क्वेश्चन। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, इनमें कोई लेंस नहीं, अवतल, इनमें कोई नहीं। बताए थे मानव नेत्र का कैसे आंख कैसे है, ऐसे है ना, राउंड शेप ऐसे करके है तो हो जाएगा ए इज राइट आंसर, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 23। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? अपारदर्शी जिसे प्रकाश नहीं जा सकता है। पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस अलग हो गया, भौतिक संरचना राइट ले सकते हैं, लेकिन वो तो पदार्थ के 3 अवस्था भी हो सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, अब दोनों कमेंट कर बताए कि किसके आधार पर कौन है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष, सजरा दृष्टि दोष बताएंगे। 23 का आंसर, आंसर होगा बी इज राइट आंसर, मोतियाबिंद। क्वेश्चन पढ़ेंगे 24। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म बताइए। 24 का क्या होगा आंसर? डी इज राइट आंसर, प्रिज्म। तो आप कमेंट में बताएं कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो लाल का। सबसे अधिक किसका होगा? तो बैगनी का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे 26। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या अवतल लेंस। दीर्घ मतलब दूर, निकट मतलब कम, तो हो जाएगा उत्तल लेंस, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 27 का आंसर? बताइए ए बी सी, आंसर होगा सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन पर बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम बैगनी, सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैगनी, सबसे अधिक लाल। लेकिन इसी का उल्टा कर देगा, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी, सबसे कम लाल। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके कारण होता है प्रकाश का आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 29, कमेंट कीजिए। बी इज राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या होगा आंसर? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बताइए 30 का आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जो क्वेश्चन आपको पूछे हुए थे पहले क्वेश्चन आ गया। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है? 6, 4, 5, 3 बताइए, कमेंट कीजिए। 31 सी इज राइट आंसर, 5। कितने से होते हैं? 5 से होते हैं। क्वेश्चन 32।
यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होने वाला है 32 का? ए इज अ राइट आंसर, दूर दृष्टि दोष। 33 किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइडीय, पुंज, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर बताइए। आंसर होगा एज 33 का आंसर बताइए क्या होगा मेरे भाई? एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 cm, 2.4 cm, 3.3 cm और 3.4 cm। बताइए नेत्र गोलक का व्यास लगभग क्या होगा? 2.3 cm होगा। एज राइट आंसर। क्वेश्चन 35 विद्युतीय सिग्नल कौन कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, सुग्राही, पुतली या इनमें सभी? विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है बताइए? 35 का आंसर बताओ मेरे भाई। आंसर होगा बी इज राइट आंसर, प्रकाश सुग्राही। 36 सिग्नो सिग्नलों सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में? बताइए सिग्नलों की जो व्याख्या कहां पर होती है? ए बी सी डी। आंसर बताओ। ए इज राइट आंसर, मस्तिष्क में। कहा होती है? मस्तिष्क में। आप बताएं मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कुछ पढ़ेंगे 37 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, बायफोकल, इनमें कोई नहीं। मानव नेत्र में तो होगा आंसर ए इज राइट, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर पढ़ने में 38 पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। ए बी सी डी। आंसर बताओ क्या होगा? 38 आंसर बताओ मेरे भाई। ए इज राइट आंसर। नोट करते चलना सारा सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 39 आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्तित द्वारका की भांति। बताइए क्या होगा? ए बी सी डी। ए की, बी की, सी की, डी। आंसर बताओ। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। बताओ आंसर। ए की, बी की, सी की, डी। 40 का आंसर बताओ। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं केवीएस कोचिंग सेंटर महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी, क्लास 6 टू 12 ऑल सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाती है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर क्लिक कर सकते हैं आप, फिर आप व्हाट्सएप आपको कमेंट भेज सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा।